नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैफ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम यानी कि भारतीय गणना प्रणाली और इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। पिछले वीडियो में हमने इनकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी और इनमें बेसिक फर्क क्या होता है ये पढ़ा था। आज हम इनका अच्छे से अध्ययन करेंगे और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे इनमें अंतर किया जाता है और कैसे इनको पढ़ा जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने दो प्रकार की गणना प्रणालियां या यूं कहें न्यूमेरिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। वो थी नेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम। आज हम उनको पढ़ना और उनमें प्रमुख रूप से क्या अंतर होता है, क्या उनको अलग अलग समझ सकें, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उन दो प्रणालियों के बीच में अंतर करने के लिए एक बहुत ही आवश्यक चिन्ह होता है, वो होता है कॉमा। कॉमा आप सब लोगों ने देखा है, वो कुछ इस तरह का होता है। कई बार आपने बड़े बड़े नंबर्स में कॉमा लगा हुआ भी देखा है और मैं बिल्कुल पक्के रूप से कह सकता हूं कि आपने दो तरह से कॉमा लगा हुआ देखा होगा। वो दो तरह से कॉमा क्यों लगता है, कैसे लगता है, कि एक उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं। कई जगह जब कोई नंबर लिखा होता है, मान लीजिए कि एक ये बड़ा नंबर लिखा है, ठीक, तो कई जगह इस तरह से कॉमा लगा हुआ होता है और कई जगह इस तरह से कॉमा लगा हुआ होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहली बार जब मैंने कॉमा लगाया तो 3 डिजिट के बाद एक कॉमा और फिर उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद एक कॉमा। लेकिन जब दूसरी बार मैंने कॉमा लगाया तब प्रत्येक 3 डिजिट के बाद मैंने कॉमा लगाया। ये दो तरह से कॉमा लगता है। ये कॉमा ही दोनों गणना प्रणालियों में अंतर पैदा करता है। तो आज हम इसी कॉमा को लगाना सीखेंगे। कॉमा लगाने से पहले हमें भारतीय गणना प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी कि इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम के पढ़ने की जो टर्म है वो पता होनी चाहिए, तभी हम कॉमा लगाना सीख सकते हैं। इस नंबर को यहीं लिखा रहने देते हैं और इसके बीच का कॉमा हम हटा देते हैं, ठीक है। और अब भारतीय गणना प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली दोनों की टर्म्स, जिन टर्म्स में हम इन्हें पढ़ते हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली। आप सभी कॉपी और पेन अपने हाथ में ले लीजिए और उनको नोट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले, वैसे तो ये पिछले वीडियो में भी हम लिखवा चुके हैं, लेकिन एक बार अपन प्रैक्टिस के लिए लिख लेते हैं। सबसे पहले आती है इकाई। इकाई को यूनिट भी कहा जाता है और वंश भी कहा जाता है। दोनों चीजें बोल दिया जाता है। इसमें कोई अंतर नहीं कि आप यूनिट भी कह दें, वंश भी कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज आती है दहाई। फिर आता है सैकड़ा। दहाई को लिखा जाता है टेंस, इसको लिखा जाता है 100 और फिर इसको लिखा जाता है, सैकड़ा के बाद आता है 1000 यानी कि 1000। फिर आता है 10,000 यानी कि 10,000। फिर आता है लाख यानी कि लैख। फिर आता है
10 लाख यानी कि 10 लाख। फिर आता है करोड़। ठीक है, आप भी इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बारी आती है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो हम इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम की जो टर्म्स है उन्हें नोट कर लेते हैं। चलिए, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली या कहें इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम। अब इसकी शुरुआत बिल्कुल नेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम या भारतीय गणना प्रणाली की तरह ही होती है। सबसे पहले आता है इकाई या कहें यूनिट या वंस। फिर आता है दहाई यानी कि टेंस, सैकड़ा यानी कि 100। फिर आता है हजार यानी कि 1000। फिर आता है 10,000 यानी कि 10,000। फिर यहां पे 10,000 के बाद आता है 100,000 यानी कि 100,000। फिर यहां पे 100,000 के बाद आता है मिलियन, यानी इसे इंग्लिश में मिलियन ही लिखा जाता है। फिर इसके बाद आता है 10 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन। फिर आता है 100 मिलियन, यानी कि 100 मिलियन। और फिर मिलियन के बाद अगली टर्म होती है बिलियन। इसी तरह से बिलियन के बाद 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, इसी तरह से आगे चलता जाता है। तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिए, फिर इनको हम आगे समझेंगे। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहां बोर्ड पर उदाहरण के तौर पर इस चीज को समझने के लिए 2 नंबर्स लिख रखे हैं और एक तरफ इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम्स की टर्म लिख रखी है और इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम की टर्म्स लिख रखी है। अब हम इन्हीं की सहायता से इन दोनों नंबर्स में कॉमा पुट करना सीखेंगे। सबसे पहली चीज, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम दोनों में ये इकाई यानी कि यूनिट, दहाई यानी कि टेंस, सैकड़ा यानी 100 तक कॉमा एक जैसा पुट होता है, यानी ये एक अलग ग्रुप अपन इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम से ये ऊपर वाले नंबर में कॉमा पुट करेंगे। तो पढ़ना शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि वंस, टेंस, 100 और 100 के बाद एक कॉमा पुट कर देंगे। अब हम इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में कॉमा पुट कर रहे हैं। तो अब अगली टर्म हमारी आती है 1000 की, और 1000 कहां खत्म हो जाती है? 10,000, क्योंकि 10,000 के बाद नई टर्म लग जाती है
लाख। तो 1000 10,000 यानी 1000 10,000, इसके बाद हम कॉमा पुट कर देंगे। फिर बारी आती है हमारी लाख की, लाख 10 लाख, लाख 10 लाख, इसके बाद कॉमा पुट कर देंगे। फिर आता है करोड़, करोड़ 10 करोड़, और आगे हमारे नंबर है नहीं, अगर होता भी जैसे मान लीजिए 8, तो करोड़ 10 करोड़, इसके बाद हम कॉमा पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसे गिने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, सॉरी यहाँ पे 10 करोड़ खत्म। ठीक है, तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में तो 3 नंबर आए, फिर उसके बाद 2-2 नंबर का ग्रुप बना। क्यों बना? क्योंकि हर टर्म 2 बार आके खत्म हो जाती है, दूसरी तीसरी बार से नेक्स्ट टर्म लग जाती है। जैसे 1000 आया, फिर 10,000 आया, और फिर आया लाख, यानी कि तीसरी टर्म लग गई। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 एक से, फिर उसके बाद 2-2 करके टर्म आती। इसीलिए इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में पहली 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगता है, और फिर उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता जाता है। वहीं अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम में। ठीक है, तो इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम में इकाई यानी कि यूनिट, दहाई यानी कि टेंस, और सैकड़ा यानी कि 100 तक तो कॉमा वैसा ही लगता है, यानी कि ये एक अलग ग्रुप हो गया। फिर इसके बाद अगली टर्म आती है हमारी 1000 की, तो 1000, 10,000 और 100,000, ये 1000 टर्म जो है 3 टर्म तक चली। ठीक है, यानी 1000, 10,000, 100,000 के बाद आप एक कॉमा लगा देंगे। ठीक, 100,000 के बाद नई टर्म क्या आती है यहाँ पे? मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, यहां एक कॉमा लग गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पे हमने कॉमा लगाया पहले 3 अंकों के बाद और फिर 2 अंकों के बाद, लेकिन यहां पहले 3 अंकों के बाद, दूसरे बार भी 3 अंकों के बाद, और तीसरे बार भी 3 अंकों के बाद ही हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। ये बेसिक फर्क होता है कॉमा पुट करने का इंटरनेशनल एंड इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में। अच्छा, कॉमा में जब फर्क आता है तो इनको पढ़ने में भी फर्क आता है। कैसे आता है कि अब आप जैसे कॉमा लगे देख सकते हैं, यहाँ 9 अलग है, 45 अलग है, 93 का अलग है, 74 का अलग है। ठीक है, 9 कौन से ग्रुप में आया? अगर आप पढ़ के देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ये आया अरब के ग्रुप में, तो इसे पढ़ा जाएगा 9 अरब। ये 45 किस ग्रुप में आया? करोड़ वाले, तो इसे हम पढ़ेंगे 45 करोड़, 93 लाख, 74,846। ये है भारतीय गणना प्रणाली या इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में पढ़ने का तरीका। लेकिन वहीं इसे हम इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम में पढ़ें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यह लगाए, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, यहां तक का नंबर कितना आ गया? 10 बिलियन का। ये ग्रुप 78 का अलग है, 678 का अलग है, 934 का अलग और 629 का अलग। तो अब इसी हिसाब से हम पढ़ेंगे ये 78 किस ग्रुप में आ रहा है? बिलियन के, तो हम इसे बोलेंगे 78 बिलियन, और इसको पूरा साथ में पढ़ेंगे 678 मिलियन, 934,000 और 629। इंग्लिश में से कैसे बोलेंगे? 78 बिलियन 678 मिलियन 934,629। ये बेसिक फर्क है इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम और नेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम में नंबर्स को पढ़ने का। जैसा हमने यहाँ कॉमा लगाया 2-2 अंकों के ग्रुप के बाद, और 2-2 अंकों को भी हमने यहाँ पे पढ़ा, लेकिन यहाँ हमने कॉमा लगाया 3-3 अंकों के बाद, और 3-3 अंकों के बाद ही इसे हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।
उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल का ज्ञान कुंभ को, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।